औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिब्त हसन आशूर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। फ़िक्र आशूर के काफ़िले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा उस सलाम पर जो पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबे अवैसे करनी सलामुल्लाह अलैहा को जो सलाम भेजा है रसूल पाक ने, उस हवाले से आज मेरी गुफ्तगू है और आरफीन से बात करता है ये हकीर। अस्सलामु अलैका, पहला जुमला, अस्सलामु अलैका या अंदियतुल रहमान, अस्सलामु अलैका या ज़ुर्राहुल रहमान, इन्नी अजदुहु फी नफ्सुल रहमान। ये जुमले वमा यंतुकिनल हवा के मिस्दाक नबी की ज़ुबान पाक से सादर हुए हैं। और आपको पता है मैं हवालों में उलझता नहीं हूँ, जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ मुख्तसर वक्त होता है। तो ये जो रूहानी सहाबी थे रसूल पाक के जनाब वैसे करनी, इनको ये मकाम इबादात से नहीं मिला। पहले तर्जमा सुनिए ताकि ये गुफ्तगू मज़ीद जो है वो हमें कुछ दे सके। इन्नी अजदुहु फी नफ्सुल रहमान, मैं खुशबू महसूस करता हूँ अवैस की, जो रहमान का ज़र्फ़ है, जो अंदियत है रहमान की, जो ज़ुर्रा है रहमान का। सहाबा कराम ने पूछा कि क्या यमन में जो अवैस रहते हैं वहाँ कोई रहमान रहता है? कहा नहीं, अल्लाह की जो सिफ़ात हैं, ज़ात में अल्लाह ला शरीक है, जो उसकी सिफ़ात में उसमें मेरे औलिया, मेरे फ़ुकरा, मेरे खाला सहाबी शामिल हैं। अवैस को, रूहानी सहाबी को मारिफत की बुनियाद पर इतना बड़ा लक़ब दिया गया, अंदियतुर रहमान। सकालत से इससे ज़्यादा नीचे नहीं आया जा सकता, मोहब्बत फरमाइएगा। अंदियतुर रहमान। मुल्ला इज़्ज़म ने आपको यही बताया है कि शायद कुर्ब के आगे कोई दर्जात नहीं होते। हालांकि पहला दर्जा कुर्ब का होता है। 2 रकत नमाज पढ़ता हूँ वाजिब नियतन कुर्बतन इल्लाह, अल्लाह के कुर्ब के लिए। कुर्ब से अगला दर्जा होता है दनू, मकाम दानी। ये कुर्ब से मजीद करीब हो जाता है इंसान, कुर्ब से भी आगे। मकाम दनू के बाद मकाम लुदन, मकाम लुदन के बाद मकाम अंदियत है। रसूल के रूहानी सहाबी मकाम अंदियत पे हैं, उसकी सीरत पे शामिल फ़ुकरा सादात उस मंजिल पर हैं जो आले मोहम्मद की नुसरत के लिए काम करते हैं। अंदियत अगर मुख्तसर में समझा सकूं, कुर्ब कहते हैं मेजरेबल डिस्टेंस को, जहाँ फासला नापा जा सके, उसे कहते हैं कुर्ब। कुर्ब से अगला दर्जा है दनू, मकाम दानी ओ अदना, जहाँ हाथ पहुँच सके आपका, जहाँ हाथ पहुँच जाए उसको कहते हैं मकाम दानी। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नत में हमारे मोमिन मकाम दनू पे होंगे, जहाँ चाहेंगे हाथ पहुँच जाएगा उनका। ओ अदना मकाम दानी, जहाँ कोई हाथ मिला रहा था किसी से पर्दे में, वो मकाम दनू था। लुदन, कुरान मकाम लुदन से नाजिल हुआ है। ये कपड़े मेरे इतने करीब हैं कि ये मकाम लुदन पर हैं, लेकिन जो जिक्र कर रहा हूँ मैं, जो इल्म मुझसे निकल रहा है वो मेरे अंदर है, लहू मेरे अंदर दौड़ रहा है, उसे अंदियत कहते हैं। ये कुर्ब की चौथी मंजिल है। फ़ुकरा रसूल के रूहानी सहाबियत से जो सिलसिला चला है, ये अंदियत रहमान में होते हैं। इसीलिए तो औलाद हो जाती इनकी दुआ से, इसीलिए तो पाकिस्तान में अलम लग गए हैं सादात की दुआओं की मेहनत से। ज़ुर्रा ज़री से निकला है, फ़ुकरा को ज़ुर्रा भी कहा गया, ज़री से निकला है। ज़री कहते हैं फ़िलॉसफी ऑफ रिजेम्बलेंस को,
ज़री को सलाम कर दिया हमने, बारगाहों में पड़ी होती है। ज़री को ज़री क्यों कहते हैं? यानी ये उस जैसी है जैसी असल है करबला में, या वो इस जैसी है जैसी बारगाह में है, यानी मुशाबहत, रिजेम्बलेंस, उसे कहते हैं ज़ुर्रा। तो जो फेल में, हरकात व सकनात में रहमानियत जैसी अदाएँ दिखाएं, रूहानियत की उस तजल्ली को फ़क्र कहते हैं। और ये सीरत आइमा भी है, सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद भी है। जो रसूल पाक ने नबी बन के अमल अंजाम दिया वो साहबान शरीयत के लिए तोहफ़ा रहा, और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वली बन के काम किया साहबान आरफीन, साहबान हाल के लिए तोहफ़ा रहा। इसको भी आसान कर दूँ, यानी रसूल ने नमाज का तरीका बनाया नबी बन के, मेराज पे गए वली बन के, रसूल ने हज का तरीका बताया नबी बन के, हसनैन को अपनी पुश्त पे बिठाया नमाज के दौरान वली बन के, रसूल पाक ने ज़कात का तरीका बताया नबी बन के, मन कुन तो मौला कहा वली बन के। तो रसूल, क्योंकि फ़िक़्ह जाफ़रिया में हर नबी वली होता है, हर वली ज़रूरी नहीं है कि नबी हो। तो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये इतने अलकाबात है फ़ुक़रा के लिए, इसीलिए तो माफ़ी के साथ जो ज़ाहरी शरीयत है वो आपसे यही कहेगी कि एक किबला दुरुस्त करो, बस ये नमाज के लिए किबला कहाँ, इधर किबला है, ये बदनी किबला है। जब फ़ुक़रा की सोहबत में बैठेंगे, इरफानियात का दरवाज़ा खुलेगा तो आपको पता चलेगा इंसान 3 हालतों में है, बदन, नफ्स, रूह, तीनों का किबला ज़रूरी है। ये जो ज़ाहरी किबला है बदन का है, आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, ये आपका नफ्सी किबला दुरुस्त हो गया है। अगर ये नफ्सी किबला दुरुस्त नहीं है तो मुसल्ले पे भी मौला फरमाते हैं कि ये हराम फेल कर रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा, अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत दिल में नहीं है। और हर दौर में आपका रूहानी किबला आपके इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम होते हैं। ये तीनों किबले दुरुस्त होंगे तो बात चलेगी। जब ये तीनों किबले दुरुस्त होंगे तो फिर आपकी दुआओं की तरसील भी बदल जाएगी। फिर आप ये नहीं कहेंगे रब्बे ज़िदनी इल्मा, मेरा इल्म बढ़ा, नहीं, फिर कहेंगे अब रब्बे ज़िदनी तहय्यरा, या अल्लाह मेरी हैरत बढ़ा, हैरत। मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा कि अली की तलवार से नुसैरी मरा हो, नहीं, हैरत अलविया से मरता रहा है नुसैरी। अली ने कहा मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ। उस मकाम में हैदर करार को देख के मरता रहा। फिर आप हैरत की दुआ मांगेंगे, वो हैरत तब होगी जब आले मोहम्मद के मकाम को उस तरह माना जाए। आज की गुफ्तगू ये थी कि फ़ुक़रा पर रसूल पाक ने सलाम भेजी है और अपने वलियों पर सलाम भेजी है। और बस क्योंकि वक्त बड़ा थोड़ा होता है, हम ज़्यादा पढ़ने वाले लोग हैं मिंबर पे, तो कभी कभी समझ नहीं आती। ये जितने भी फ़कीर, आरिफ, शायर गुज़रे हैं, जिसे आप जो साहबान शरीयत है कई बार रद्द भी कर देते हैं, तो क्या कहा किसी आरिफ ने कि नमाज़ा पढ़निया कम जनाना, रोज़ा सरफा रोटी रू। इस पर मॉडर्न एज के लोग और शिद्दत पसंद हजरात हर दौर में तनकीद करते रहे कि ये तौहीन होगी नमाज की। नहीं, तौहीन नहीं हुई, ये इसरार हैं। गौर से देखें, किसी भी फ़कीर, आरिफ, शायर ने जब भी कुछ लिखा है उसके पीछे हदीस रिसालत रही है, हदीस आइमा रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक। ये जो कहा गया है ना कि नमाज़ा पढ़नी या काम जनाना, लोगों ने कहा हो ये क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। आए रसूल की बज़्म में चलते हैं और सवाल पूछते हैं, या रसूलल्लाह मर्द किसे कहते हैं, औरत किसे कहते हैं, मुखन्नस किसे कहते हैं? तो रसूल पाक ने फरमाया है, व तालिबुल दुनिया मुखन्नसुन व तालिबुल उक़बा मोनसुन व तालिबुल मौला मुज़क्करुन। जो तालिब दुनिया है वो मुखन्नस है, नहीं, मुखन्नस कैफियत का नाम नहीं है, ये तालिब दुनिया है। मुफ्ती हो, आलिम हो, दाढ़ी वाले हो, बच्चों वाले हो, अगर तालिब दुनिया हो तो मुखन्नस हो तुम। क्योंकि मौला का फरमान का मानी और है, हम नाकिस बे इल्म लोगों का मानी और है। हम तो ज़िंदा उसे समझते हैं जो बाज़ारों में चलता हो। मौला अली अलैहिस्सलाम बादशाह फरमाते हैं, बाज़ारों में चलने वाले अक्सर लोगों को ज़िंदा न कहो वो मुर्दा हैं, और कब्रों में पड़े हुए अक्सर लोगों को मुर्दा ना कहो वो जिंदा हैं। तो मौला फरमाते हैं मुखन्निस वो है जो तालिब दुनिया हो। मौला औरत किसे कहते हैं? मौला फरमाते हैं तालिबुल उक़बा मोनसुन,
जो कुबा का तलबगार है, जन्नत का तलबगार है, रोज़े का तलबगार है, हज के बदले में, इस पैकेज के बदले में, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इस सारे पैकेज में उसे जन्नत चाहिए। मौला फरमाते हैं अच्छा आदमी है, लेकिन वो भी इक्वल टू तानीस है, औरत है, वो मौनस है। यही फ़कीर कहता है कि नमाजा पढ़नी है कम जनाना, क्योंकि उस पोर्शन पे हैं आप। या रसूलल्लाह, मर्द किसे कहते हैं? व तालिबुल मौला मुज़क्करुन, जो मौला मुर्शद का तलबगार होता है वही मर्द होता है। और इस बात को और आसान करूं अगर मैं आखिरी जुमले कि खैबर में आसान हो जाएगी बात कि मर्द किसे कहते हैं। या रसूलल्लाह, हमें तजदीद फरमा दें कि मर्द कौन होता है। कहा बस हदीस सुनो मेरी, पढ़ो किताबों में कि जब पाक रसूल फरमाते हैं, मैंने कहा था कि अलम उस मर्द को दूंगा जो करार होगा, जो गैर फरार होगा। तो माफ़ी के साथ ये किसी जिनसी एतबार से नहीं तकसीम की थी कि अली मर्द है वो मर्द नहीं है, नहीं, इसी तर्ज में ही तकसीम हुई थी। कुछ लोगों की नज़रों में तलब दुनिया थी, रसूल ने कहा मुखन्नस है ये। कुछ लोगों की नज़रों में उकबा की लालच थी, कहा ये मौनस हैं। सिर्फ अली मौला मुश्किल कुशा, सैयदुल फुकरा, सैयदुल सादात, सैयदुल आलमीन, सैयदुल इमामत, मेरे मौला वजहुल्लाह, ऐनुल्लाह, लिसानुल्लाह, जिसकी वलायत के बगैर किसी की इबादत कबूल नहीं होती, वो है मकाम मर्द रसूल की निगाह में। तो फ़कीर आपको मर्द बनाने आता है। और माफ़ी के साथ एक निंदाना जुमला कहूँ, फ़क्र वो मैदान है जहाँ औरतें भी मर्द बन सकती हैं, क्योंकि नुसरत मौला में जिन्स बदल जाती है, इस्तारे बदल जाते हैं, हक़ाइक़ बदल जाते हैं। एक हदीस अर्ज़ करूँ और बात को ख़त्म करूँ, फ़क्र में तलब नहीं, लालच नहीं है। और रसूल पाक की हदीस है कि जन्नत में जाने वाले अक्सर लोग बेवकूफ़ होंगे। जिस तरह आप परेशान हो गए, काफ़ी लोग बैठे परेशान हो गए। इसको अगर मैं आज के ज़माने में समझाऊँ कि अगर मैं अपने बच्चे को कहूँ कि रुमाल लेके आओ 1000 रुपया दे के, तो बकाया ना लाए बल्कि कुछ और तलब करे मुझसे, तो मैं कहूँगा तुम बेवकूफ़ हो। तुम चीज़ ले आए हो, जिन्स जो ख़रीद के लाए हो वो कमतर है, जो कीमत दे के आए हो वो बरतर है। तो मैशर वाले दिन माफ़ी के साथ हुक्म काल वाले आले मोहम्मद और हैदर करार मौला की मोहब्बत दे के वो जिन्स ख़रीदेंगे जो आले मोहम्मद की मोहब्बत से कमतर है। तो फिर उसे ही बेवकूफ़ कहा जाता है जो जिन्स कमतर ख़रीदे और जो अब कीमत उसकी ज़्यादा अदा करे। जनाब सलमान से पूछा क्या आप भी यही करोगे? कहा नहीं, जब अल्लाह को दूंगा अली तो फिर उसके बदले में भी लूँगा अली। तो बस आरफीन से मेरी गुफ्तगू है, बाकी लोग अगर मुझे नापसंद करते हैं तो उनकी मेहरबानी है, लेकिन जिसका खाता हूँ उसका गाता हूँ। फ़क्र इज़ मोस्ट लाइटर फेस ऑफ इस्लाम, और उसी की खिदमत में मेरी आज की गुफ्तगू है। फ़ुकरा को सलाम है, फ़क्र का निज़ाम बहाल करना चाहिए। जिस तरह मस्जिदें बहाल हुई हैं, जिस तरह मदारस बहाल होते हैं, इस तरह खानकाहें भी बहाल हों और वहाँ पर फ़क्र के असबाक को उसकी तजदीद दोबारा की जाए। कोई दोबारा कलंदर आए, कोई दोबारा वारिस शाह आए और दोबारा ऐसा मौसम बने मोहब्बत का और आले मोहम्मद का जिक्र कर सकें। और आखिर पे दुआ, इमाम ज़मान बादशाह ख़ुद तशरीफ़ लाएँ ताकि हर शय की हकीकत आपके सामने आ सके। मुझ हकीर को बर्दाश्त करने का शुक्रिया। या अली अलैहिस्सलाम।